Hello everyone, I'm डॉक्टर मधु गोयल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन और आज हम बात करेंगे बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के बारे में। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी या लेमैन के टर्म्स में केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है? बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होती है जब आपका बीटा HCG राइज होता है, मतलब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, सीरम टेस्ट पॉजिटिव है, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है प्रेगनेंसी के लिए, but there is no fetus, there is no pregnancy on the ultrasound. Now इसको समझने से पहले हम एक नॉर्मल प्रोसेस समझते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, ओवरी में से एक एग निकलता है, स्पर्म नीचे से ट्रैवल करते हैं, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है और वो थोड़े दिन में यूट्रस में आके प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है और वहाँ पे वो प्रेगनेंसी ग्रो करती है। इसमें क्या होता है, बायोकेमिकल प्रेगनेंसी में एग रिलीज हुआ, स्पर्म्स ऊपर स्विम हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई ट्यूब में, प्रेगनेंसी नीचे आई यूट्रस में, बट आफ्टर सम टाइम द प्रेगनेंसी स्टॉप्स ग्रोइंग। प्रेगनेंसी जब फर्टिलाइज होके इम्प्लांट हुई यूट्रस में, उस हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया, बीटा HCG रिलीज हुआ, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही छोटी प्रेगनेंसी है, इससे पहले कि वो अल्ट्रासाउंड में दिखे वो ग्रो करना बंद कर जाती है। सो दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। नाउ बायोकेमिकल प्रेगनेंसी क्यों होती है, इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं और इसका आगे क्या करना है, ये हम आगे बात करते हैं। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट almost a quarter of pregnancies, that means 25% of all pregnancies end up as an abortion before 20 weeks of pregnancy. It is very difficult to say कि इनमें से बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का क्या शेयर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता आप प्रेग्नेंट हैं, पीरियड 2, 4, 5 दिन ओवरड्यू हुआ and then they start coming. It may be a absolutely normal period, it may be a little heavier period, so you haven't even realized that you are pregnant. कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी पोस्ट IVF प्रेगनेंसी है, या पीपल आर रियली वेटिंग फॉर अ प्रेगनेंसी एंड इवन बिफोर अ मिस पीरियड दे डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट विच टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, बट व्हेन यू फॉलो द ब्लड टेस्ट, है ना, जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है सीरम बीटा HCG राइज करता है, हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 66% राइज होना चाहिए ओवर 48 आवर्स. सो इफ द बीटा HCG डज नॉट राइज, इन फैक्ट इट स्टार्ट्स फॉलिंग, देन वी नो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रेगनेंसी. बायोकेमिकल प्रेगनेंसी नॉर्मली 5 हफ्ते से पहले हो जाती है, इसलिए इससे पहले कि आप समझ पाएँ कि आप प्रेग्नेंट हैं, द अबॉर्शन हैज ऑलरेडी अकर्ड. द यूजुअल कॉजेज आर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, दैट मीन्स या तो एग में प्रॉब्लम थी, या स्पर्म में प्रॉब्लम थी, या फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो जेनेटिकली बेबी इज नॉट नॉर्मल. इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ एन एबनॉर्मल यूट्रस, कि वहाँ की लाइनिंग अच्छी नहीं थी, वो सपोर्ट नहीं कर पाया प्रेगनेंसी को. इट कैन बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर्स, कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो थोड़ा अप एंड डाउन है. बट मोस्ट ऑफ दीज प्रेगनेंसीज हैव अ क्रोमोसोमल इशू एंड दैट इज वाई naturally they get terminated. Biochemical pregnancy, especially if you're looking for a pregnancy, can be a very emotionally disturbing diagnosis. Patients get very confused कि pregnancy test तो positive है, फिर क्यों हम इसे chemical pregnancy बोल रहे हैं. But the thing is, it is a type of an early abortion. हमें इसके लिए कुछ करना नहीं होता, because body almost 100% times अपने आप उस प्रेगनेंसी को लेट गो कर देती है. एक हैवी पीरियड आता है या इवन नॉर्मल पीरियड आता है, दैट इज द एंड ऑफ बायोकेमिकल प्रेगनेंसी. नाउ व्हाट डू यू डू आफ्टर यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद अ बायोकेमिकल प्रेगनेंसी? परेशान मत होइए, द नेक्स्ट प्रेगनेंसी कैन बी एब्सोल्युटली नॉर्मल. What we do advise is that you treat a biochemical pregnancy as an abortion. So wait for at least 1 or 2 months before you plan the next pregnancy. Before planning the next pregnancy, please visit your gynecologist, get the routine check done so that we know that you do not have any underlying existing problem which needs a treatment, and then start supplements of folic acid and plan a pregnancy. Hopefully this video clears all your doubts about a biochemical pregnancy and helps you understand what really is a chemical pregnancy.